नमस्कार दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले हमने आप लोगों को बताया था बहुत जल्द जापान एक न्यूक्लियर पावर देश बनने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे मित्र को डाउट हुआ, लिख रहा था सर जी ये तो मीडिया में नहीं आ रहा है, आप कैसे बता रहे हैं। दोस्तों मीडिया में जो दिखता है वही लिखता है, ठीक है। मीडिया यानी कि आपको अभी के बात बताएगा, लेकिन हम जियो पॉलिटिक्स से पिछले 5 साल से जुड़े हैं दोस्तों। दुनिया का जमीनी स्तर मुझे पूरी तरह से पता है, कहाँ पे क्या हो रहा है और क्या होने वाला है मैं पहले ही आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा एनालिसिस देखेगा ना तो आपको उसके कुछ दिन बाद देखेंगे तो वही चीज़ होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। हमने दोस्तों जिस प्रकार से जो वीडियो बनाया उसी के अनुसार दोस्तों 2 साल बाद 3 साल बाद उसी प्रकार वो घटना घटी है। आज बता रहा हूँ मैं 2025 तक देखेंगे जापान एक न्यूक्लियर पावर देश बनने वाले हैं। और दोस्तों उसका नींव अमेरिका ने रख दिया है, अमेरिका ने रखा है। और यहाँ पे भारत के लिए सुनहरा मौका मिला है दोस्तों। आप कह सकते हैं कि भारत जापान दोस्तों एक साथ मिलकर अब चीन पे अटैक करने का बहुत बड़ा रणनीति बनाया है। कह सकते हैं कि मोदी जी ने ये मास्टर स्ट्रोक चला है। और देखेंगे तो दोस्तों हाल ही में जापान और भारत का रिश्ता और मजबूत हुआ है, खासतौर पे बैकडोर डिप्लोमेसी दोस्तों बेहद ही रिश्ता मजबूत हुआ है। और अच्छी बात तो यह है यहाँ पे अमेरिका ने ओपनली जापान को खुली छूट दे दिया है। अमेरिका ने ओपनली जापान को मौका दे दिया है कि ठीक है जाओ अपना हथियार बनाओ, प्रण बम बनाने कोई दिक्कत नहीं है, चीन को उड़ाना है उड़ाओ। दोस्तों बहुत कुछ है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और इस गेम में दोस्तों अमेरिका शामिल है, भारत शामिल है, यहाँ तक कि जापान तीनों शामिल है और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया है। मैं आपको एक एक वर्ड बताऊंगा आखिरकार 2025 तक कैसे जापान एक न्यूक्लियर देश बन जाएगा। यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे अगर जापान न्यूक्लियर देश बन जाएगा तो सचमुच में जापान पूरे दुनिया पे फिर से हावी हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 से पहले जापान ने सबको हराया है। यानी कि आप लोगों के मन में हर एक वो शंका है मैं दूर करने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा आखिरकार जापान ने कितना बड़ा गेम चल दिया है। आप लोग जानते हैं दोस्तों वर्ल्ड वार 2 के बाद एक छत्र अमेरिका पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। और अमेरिका का दोस्तों परमाणु हथियार उस समय सबसे एडवांस था, कह सकते हैं कि रसिया से भी कहीं अधिक एडवांस था। और यही करने की अमेरिका ने पूरे यूरोप को एक कर दिया। यहाँ तक कि दुनिया के दोस्तों कई सारे देश को ये बोला कि देखो भाई टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम पे कोई हमला कर ही नहीं सकता है। और इसीलिए दोस्तों यूरोप के 30 देश आज मजे मार रहा है। यूरोप में केवल एक ही देश के पास है परमाणु बम, वो है फ्रांस, बाकी सब मजे मार रहा है। और ब्रिटेन दोस्तों खासतौर पे यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल चुका है। ब्रिटेन और फ्रांस के पास ऑलरेडी परमाणु बम है। आप बोलेंगे तो अब क्या हुआ है। दरअसल जो बाइडन ने एक घोषणा किया है कि बहुत जल्द अब वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे काम करेगा, यानी कि पहली बार दोस्तों अमेरिका ने बड़ा एक्शन लिया है। सिंपल सी बात कहे, जिस प्रकार हम लोगों का पॉलिसी है, हमारे पास परमाणु बम तो है लेकिन हम लोगों ने एक नियम बनाया है कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे युद्ध में कितना भी क्षति हो जाए, चाहे आर या पार हो जाए, जब तक कि दुश्मन हम पे हमला न कर दे वो भी परमाणु बम से, तब तक हम हमला नहीं करेंगे। दोस्तों भारत का ये पॉलिसी है, यही पॉलिसी चीन का भी है। अब दोस्तों सेम टू सेम पॉलिसी अमेरिका अपनाने वाला है और यही जापान के लिए एक जीवन दान मिलने वाला है। बहुत सारे मित्र बोलेंगे अरे भाई ये क्या बात हुआ, जापान को तो यहाँ पे सर्वनाश हो जाएगा, साउथ कोरिया को तो यहाँ पे सर्वनाश हो जाएगा, फिलीपींस तो यहाँ पे डूब जाएगा साउथ चाइना सी में। आखिरकार अमेरिका ने तो सबको बर्बाद कर दिया। दोस्तों आप लोग के मन में ऐसा लगता होगा, लेकिन सही से सोचिए आखिरकार अमेरिका जैसा देश ये पॉलिसी क्यों बना रहा है, क्या कारण है दोस्तों, समझने का आप पूरा प्रयास कीजिए। देखिए आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जान गया था जब तक जापान को इस क्षेत्र में मजबूत नहीं करेंगे तब तक चीन का घमंड टूटेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों जापान ऑलरेडी बेहद ही शक्तिशाली देश है और उसके पास दोस्तों सब कुछ है, तमाम क्षमता है, टेक्नोलॉजी है। और आज भी चाहता है वो चीन को खदेड़ खदेड़ कर मारे, लेकिन वो अमेरिका के संधि में बंद था। अमेरिका ने बोला था कि हम आपको एक अम्ब्रेला देते छाता देते हैं, यानी कि परमाणु छाता, यानी कि साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, किसी पे अगर चीन या फिर कोई देश परमाणु बम गिराएगा ना, परमाणु से हमला होगा, इसका मतलब हुआ कि ये अमेरिका पर हमला हुआ और उसका जवाब में हम उस देश को उड़ा देंगे। यानी कि दोस्तों जापान को छाता मिला था, अब अमेरिका वही छाता हटा रहा है। पता कारण क्या है दोस्तों, दुनिया को पता था कि साउथ कोरिया, जापान और फिलीपींस को जब तक अमेरिका छाता दिया रहेगा तब तक जापान कभी भी ये बम बना नहीं सकता है, खासतौर पे न्यूक्लियर बम पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया अमेरिका को आलोचना करेगा, जापान को आलोचना करेगा, बोलेगा भाई देखो ये क्या हो रहा है, अमेरिका और जापान मिलके
परमाणु बम बना रहा है, वो भी चीन को करने के लिए। अमेरिका ने तो तमाम संधि तोड़ दिया, यूनाइटेड नेशन का संधि तोड़ दिया, एनपीटी का धज्जिया उड़ा दिया, जो भी रूल रेगुलेशन है सबको खत्म कर दिया। यूनाइटेड नेशन का जो भी नियम था सबको धज्जिया उड़ा के अमेरिका ने जापान को परमाणु बम बनाने में मदद किया है। और दोस्तों इससे दुनिया में एक खराब खासतौर पर इमेज आता और देखते भविष्य में तो चाइना भी यही करता। चाइना पता क्या करता, चाइना भी अपने तमाम मित्र को परमाणु टेक्नोलॉजी दे देता, जैसे ईरान हो गया या फिर दोस्तों वर्तमान में तालिबान है उसे दे देता। चाइना का जो भी आज मित्र देश बन रहा है, चाइना भी वो टेक्नोलॉजी सबको दे देता, बोलता है ठीक है जब अमेरिका जापान को परमाणु बम बनाने का टेक्नोलॉजी दे रहा है तो हम भी सबको बांटेंगे। दोस्तों इससे क्या होगा, दुनिया में परमाणु बम बनने का एक होड़ शुरू हो जाता, ठीक है। इसलिए अमेरिका ने एक प्लान बनाया। प्लान यह था कि सबसे पहले तो हम जापान को ये न्यूक्लियर अमलेरा दिए हुए हैं और फिलीपींस को साउथ कोरिया को ये तो हम खत्म ही कर देंगे। उससे क्या होगा, दुनिया को समझ आ जाएगा कि अब जापान अकेला पड़ गया है, जापान खुद को बचाने के लिए परमाणु बम बनाएगा। और दोस्तों इससे फायदा क्या होगा पता है, जापान जैसे ही बम बना लिया ना, देखेंगे पूरे एशिया का कंडीशन ही बदल। और इसीलिए अमेरिका ने साफ कह दिया कि अगर कोई हम पे हमला करेगा ना पहले, उसके बाद ही हमला करेंगे, बाकी किसी चीज को हम नहीं जानते हैं, जिसे जो करना है करे। दोस्तों जापान को साफ तौर पे रास्ता दे दिया है। अब जापान ओपनली परमाणु बम दोस्तों बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है और देखेंगे 2025 तक जापान ये बम बना लेगा। अब यहाँ पे चाहे चाइना हो या फिर रसिया हो या फिर कोई और दोस्तों, जापान को अगर आंख दिखाएगा ना, अगर यूएन में कोई बात कहेगा ना, तो जापान अपने बोलेगा अरे भाई देखो हमारे ऊपर खतरा कौन है, चीन है, हम अपने सुरक्षा के लिए ये बम बना रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने हमारा साथ छोड़ दिया है, हमें कौन बचाएगा। जापान बोलेगा देखो भैया वर्ल्ड वार 2 में हमारे ऊपर ऑलरेडी बम गिर चुका है, अगर वर्ल्ड वार 3 होगा तो हम पे चीन या फिर रसिया बम गिरा देगा, इसीलिए हम सुरक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, फिर देखेंगे जापान को खासतौर पे न्यूक्लियर बम बनाने से कोई देश रोक ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका भारत ऑलरेडी चाहता है जापान के पास ये बम आए। और देखेंगे दोस्तों हाल ही में जापान ने कई बिलियन डॉलर दोस्तों अपने सेना पर खर्च किया है। दोस्तों 100 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च किया है ताकि उसका सेना वर्तमान में पूरा मॉडर्न हो जाए। दोस्तों जापान 2025 तक एशिया क्या दुनिया का महत्वपूर्ण महाशक्ति बन के उभरे। कह सकते हैं कि जापान का पावर बेहद ही खतरनाक हो जाएगा। देखेंगे चीन को दोस्तों जापान अकेला ही निपट सकता है, इतना पावरफुल वो हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद ये होगा कि भारत और जापान दोस्तों एशिया में एक तरफा राज करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे चीन को जिधर हम लोग चाहेंगे उधर घुमाएंगे, चीन का अर्थव्यवस्था चौपट कर देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे चलो मान लेते हैं अमेरिका ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपना लिया, तो इससे क्या होगा, जापान क्या परमाणु बम बना सकता है क्या, उसमें ये क्षमता है। दोस्तों क्षमता की बात करें तो दुनिया में आज भी जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आधुनिक है। चीन हो या फिर साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, सबने दोस्तों जापान से ये टेक्नोलॉजी कॉपी किया है। 1950 के बाद 2000 ईस्वी तक जापान एक छत्र टेक्नोलॉजी में दुनिया पे राज किया। दोस्तों जापान टेक्नोलॉजी का बादशाह था, ठीक है। लेकिन दोस्तों 2000 ईस्वी के बाद देखेंगे तो चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान सबने जापान का टेक्नोलॉजी कॉपी किया है और आगे बढ़ा है, ठीक है। तो जापान चाहे तो केवल 1 साल किया दोस्तों 6 महीना में ये बम बना सकता है। जापान तो अभी तक प्रतिबंधित है इसीलिए कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन जापान को मौका मिला है दोस्तों और मौका का फायदा उठाएगा। यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे ये जो बाइडन का ब्लंडर है, जो बाइडन गलती कर रहा है। दोस्तों कुछ ब्लंडर नहीं है, ये बाइडन का सोचा समझा प्लान है जिसमें मोदी जी का भी हाथ है और पूरे जो चीन का दुश्मन है सबका इसमें हाथ है।